जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं, क्योंकि अपनी साधना को घटिया बताता है, कहता मेरी भी जन्म मृत्यु तुम्हारी भी जन्म मृत्यु, तो तनुतम है, उसे परम शांति नहीं हो सकती। फिर बताया है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, जैसा कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी है। यहां बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूप विशाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इसके विषय में यहाँ गीता में विचार काल में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका आदि और अंत यानी सृष्टि रचना से मैं परिचित नहीं हूं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने जो सृष्टि रची और ये काल भी उसी ने रचा है। तो गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते, न सिद्ध पुरुष जानते और न ये ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादा ने, उस बाबा ने, सतपुरुष कबीर भगवान ने ये सब सृष्टि रचना बताई, उसमें इस काल की उत्पत्ति भी बताई है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताई। तो प्रसंग चल रहा है कि कहता है कि यहां विचार काल में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं इससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वही बताएंगे। तो फिर बताया, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावें, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाएं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, परम शांति प्राप्त करते हैं। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया, ये दास है इस पृथ्वी पर। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर आए थे। उस समय हम अशिक्षित थे, हम नहीं पहचान सके परमात्मा को। उसके बाद उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको प्रेरणा की, कहा कि अब तुम इस भक्ति को जीवित रखो पिछली पीढ़ी तक। उनके नाम आपको दास बार बार गिनाता है, जिनको भगवान मिले, जिनके पास यथार्थ ज्ञान था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की ड्यूटी लगाई, परमात्मा इनको मिले। और पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और इस भगवान की जानकारी होने के बाद जीव पर रुका नहीं जाता। एक ऐसी प्रेरणा अंदर आती है कि जैसे सबको बता दूं, सबको बता दूं भगवान ये है। जहां तक जीव की जो पहुंच है वहां तक पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जीवनी से पता चलता है, जिस समय उनको बेई नदी के ऊपर परमात्मा स्वयं आकर मिले जिंदा बाबा के रूप में, और उनको वहां से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं और रख दिया और उनको लेकर के सचखंड सतलोक चले गए। वहां से आकर वापस छोड़ दिया और फिर उनको बताया कि मैं धानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस में भी रहता हूं। तो वहां परमात्मा पहले उनको मिले थे कबीर रूप में, एक भक्त रूप में मिले थे नानक जी को। उनसे काफी गोष्ठी की थी, लेकिन उस समय श्री नानक देव जी नहीं माने थे, लेकिन ज्ञान से घायल जरूर हो गए थे। फिर परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके दोबारा वहां पहुंचे, फिर सचखंड लेकर गए। वहां से छोड़ दिया कि मैं काशी के अंदर रहता हूँ, जुलाहे का कार्य करता हूँ, स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं और मैं पृथ्वी पर गया हुआ हूँ ज्ञान प्रचार के लिए।
तो नानक साहब जी तीसरे दिन वापस आए, वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस साइड की परमात्मा को देखा धानक रूप में, जुलाहे रूप में कार्य करते हुए। तब कहा था फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए। तो परमात्मा से उपदेश लिया सतनाम। अब सतनाम प्राप्त किया जब पता लगा कि तेरे की पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, और ये हैं वो पूरे गुरु, और यही परमात्मा है। वाहे गुरु वाहे गुरु। अब पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको लाल दे रखा है दास ने सतनाम का, आपको इतना ज्ञान नहीं इसका कि कितनी कीमती चीज है। लेकिन वो महापुरुष थे, वो परिचित थे लाल की कीमत से कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष बिना इस जीवन का के बाढ़ में जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं, मिट्टी है ये तो इस मनुष्य जीवन की सफलता को होते हुए देख करके नानक साहब जी पुण्यात्मा थे वह। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम सतनाम, वो तेरे की यू है सतनाम। सारा ज्ञान से परिचित हो गए, भगवान से साक्षात्कार हो गया। फिर अगर मगर खत्म हो जाती है, जब भगवान मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बता दी कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनकी ये माता है ये पिता है, वो दिखाए परमात्मा ने। तब सचखंड में भगवान को देखा, फिर यहाँ देखा। वो तो एक अपने प्यारी आत्माओं के साथ पल पल रहते हैं, फिर जब एक बार उनसे संपर्क में आ जाते हैं, फिर कहा था वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। अब परमात्मा ने उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी इन महापुरुषों को जिनको वो मिले थे, ये सतनाम दिया था कि कसम है तुमको, आप जाप करो लेकिन किसी को आगे मत बताना। ये मंत्र 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व है जो सांकेतिक है। इनको कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाइए। ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारनाम दोनों आते हैं, और पूरा ज्ञान आता है जातम। फिर आखिर में ये कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाइए। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का अब तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी भगवान ने, लेकिन सतनाम का उन महापुरुषों के द्वारा प्रकाश अवश्य करा दिया था। लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी किसी को प्रदान मत करना। और पुण्यात्माओं, जैसे वाहे गुरु जो किया नानक साहब ने, वो किसको देखकर किया? कबीर परमेश्वर को देखकर किया। उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष को देख करके जो वाहे गुरु के, ये तो भगवान भी और गुरु भी, और यहाँ दानक रूप में ये वही बैठा। तो जब उनकी वाहे गुरु जो कसक है वाहे गुरु, तो ये किसकी तरफ थी? परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की तरफ, सतपुरुष की तरफ थी। अब जैसे नानक साहब जी ने ये नाम किसी पूरे सिख समाज को नहीं दिया, ये महापुरुष थे, ये किसी की उसमें अपनी जो राग द्वेष में नहीं आए, राग में नहीं बहे कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मैंने सतनाम नहीं दिया तो काल के मुंह में जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने उनको कह दिया था कि तुम अभी तक इनको 5 नाम दो, प्रथम 5 नाम जो आपको देते हैं दास, और ये नाम मत देना भी। और जैसे धर्म पुण्य ये करते रहेंगे तो इन, और ये वाहे गुरु इसे मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, लेकिन इन सब क्रियाओं से मनुष्य शरीर मिलता रहेगा इनको। तो इस भक्ति को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों से प्रयत्न कराया। नानक साहिब जी की जीवनी देखो, उसमें बाई बाल्य वाली जन्म साखी में कहाँ गए, सिद्धों की आंखें खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो मान बड़ाई के भूखे थे, वो फेल भी हो जाते थे नानक साहिब जी के सामने की तत्व ज्ञान के आगे, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते थे। सब जगह चेष्टा की समझाने की, लेकिन ऑल इन वेन, व्यर्थ रही, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो कहने का भाव यह है कि उस महापुरुषों ने उन
ऐसी क्रियाएं देंगे कि अभी तक हम उनको पढ़ पढ़कर मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे और हमें कुछ थोड़ा आध्यात्मिक जैसे यज्ञ का लाभ होता है वो भौतिक लाभ होता रहा, हमारी आस्था भगवान में बनी रही। अब वो पूरे सिख समाज में